अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी सोचो समझो और ख़रीदो। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डीएचए 4 रावलपिंडी, डीएचए फेज़ 5 इस्लामाबाद और डीएचए फेज़ 6 रावलपिंडी का कंपैरिजन करेंगे। अगर मार्केट के हवाले से मैं बात करूँ तो आजकल के दिनों में हमें ये चीज़ देखने को आई है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है और डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी हो रही है इन सारे फेजेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हमारी ये कोशिश होगी कि हम इसको अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करें इस वीडियो में सारे फेजेस को, ताकि आपको आपकी डिसीजन मेकिंग के हवाले से अगर आप इस एरिया के अंदर कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको आसानी हो। साद भाई हमारे साथ मौजूद है। साद भाई, सबसे पहले डीएचए 4 के हवाले से ज़रा बताएं प्लीज़। अगर मैं डीएचए फेज़ 4 की बात करूं तो बिल्कुल ये नज़दीक है। डीएचए फेज़ 1 के दरमियान में ऐसी लोकेशन आती है कि भाई अस्करी 14 भी एक साइड के ऊपर है, बहरिया टाउन फेज़ 8 भी आपको इसके सामने की तरफ मिलेगा और रिवर बॉडी के बिल्कुल साथ करके ये गुजर रहा है। इसके अंदर जो डेवलप सेक्टर्स हमें नज़र आते हैं वो सेक्टर ए, बी और सी नज़र आते हैं। यहाँ पे कनाल के प्लॉट्स ही हैं ज़्यादातर और इसका तकरीबन जो रेट है वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए से लेके 3.5 करोड़ रुपए तक है। सेक्टर ए में 10 मरला मिलेगा, सेक्टर सी में भी 10 मरला मिलेगा, लेकिन ये दोनों साइड्स अनडेवलप हमें इसकी नज़र आती हैं। उसके अलावा ओवरसीज ब्लॉक के अंदर एक कनाल के प्लॉट्स हैं, लेकिन वो भी अभी तक डिले का शिकार है। फिर हमें सेक्टर डी रिसेंटली लॉन्च होता हुआ नजर आया, जहाँ पे एक कनाल 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट है। 5 और 10 मरला इंस्टॉलमेंट के ऊपर है 2 साल की, और कनाल लैंड प्रोवाइडर की फाइल्स थी। तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 40 तक आपको एक कनाल का प्लॉट मिलेगा। 5 और 10 मरला आपको प्रॉफिट के ऊपर मिलेंगे। फिर उसके बाद एच डी नाम का सेक्टर हमें नजर आता है। इसके अंदर एच डी भी लैंड प्रोवाइडर फाइल्स हैं सारी, और वो भी अभी तक कोई खास प्रॉफिट अभी तक जनरेट नहीं कर पाया। फिर अगर हम अडियाला रोड को क्रॉस करते हैं तो हमें रिवर व्यू नॉर्थ नजर आता है। रिवर व्यू नॉर्थ एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर ए बी सी डी हमें ब्लॉक्स नजर आते हैं, और ये इसके अंदर ज़्यादातर जो साइज़ थे 5 मरला 10 मरला एक कनाल के, ये ज़्यादातर जो आर्मी की सब्सिडरीज हैं उनकी अलॉटमेंट थी। तकरीबन 5 मरला 30 लाख रुपए का लॉन्च हुआ था, 1.5 करोड़ रुपए का एक कनाल का प्लॉट इसके अंदर लॉन्च हुआ था, और बहुत रिसेंटली यानी लास्ट ईयर ज़्यादा सेलिंग हुई है इसके अंदर। फिर उसके आगे एक और हम फेज़ देखते हैं रिवर व्यू साउथ के नाम से, और रिवर व्यू साउथ भी अडियाला रोड के ऊपर लोकेटेड है। इट इज़ राइट एडजेसेंट टू पीआईए कॉर्पोरेटिव हाउसिंग। इसके अंदर हमें जोन 1 2 3 4 5 नजर आता है। जोन 1 2 3 4 जोन 1 2 4 5 तो अभी डेवलपमेंट स्टेज के अंदर है। जोन 3 कुछ लिटिगेशन की स्टेज के अंदर हमें नजर आ रहा था, लेकिन फर्दर वहाँ पे लैंड प्रोक्योरमेंट चल रही है। इस फेज से बियॉन्ड भी लैंड प्रोक्योरमेंट हो रही है। इसके अंदर रावल पाम सिटी एक सोसाइटी थी, वो भी इसके अंदर मर्ज होती भी हमें नजर आ रही है। वहाँ पे भी डीएचए ने लैंड प्रोक्योरमेंट कर ली है। डीएचए फेज 4 ओवरऑल एक जबरदस्त सेक्टर है और प्रोग्रेस करने वाला सेक्टर है रावलपिंडी में। साल भाई, मार्केट में जब बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आ रहे होते हैं पिंडी इस्लामाबाद के, अगर मैं डायनामिक्स की बात करूँ डीएचए की, तो कुछ लोग कहते हैं कि यार इस्लामाबाद के करीब रहना चाह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि पिंडी के करीब रहना चाह रहा हूँ। तो 4 उस तरीके से किस उस कैटेगरी के अंदर आता है कि अगर रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाए तो आप किस जगह के ज़्यादा करीब है? देखिए, मैंने जैसे आपको लोकेशन बताई कि फेज़ 1 के तकरीबन एक साइड के ऊपर स्वां रिवर के साथ जा रहा है। अस्करी 14 का सेक्टर सी उसको लग रहा है, सामने बहरिया टाउन फेज़ 8 है। अडियाला रोड के ऊपर भी प्रेजेंस है, तो हम ज़्यादा करीब हैं लालाजार के या रावलपिंडी शहर के। आप इससे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, और अडियाला रोड की वाइडनिंग होने के बाद तो आप इजीली उस एरिया को कनेक्ट कर सकते हैं। एक अतराफ पे इसके अगर आप यहाँ पे अडियाला रोड के ऊपर और आगे जाएँ तो आप रिंग रोड का इंटरचेंज खसाला खुर्द वाला इसको लगेगा, तो उसको भी आप कनेक्टिविटी हासिल कर सकते हैं उससे। तो डेफिनेटली ये एक आइडियली लोकेटेड फेज है और रावलपिंडी के रहने वालों के लिए आसानी है इसमें। साथ भी कमर्शियली अगर इसको देखा जाए तो इतनी कोई कमर्शियल एक्टिविटी इसके अंदर फिलहाल अभी इस टाइम के ऊपर नहीं नज़र आ रही है। ज़्यादातर जो इसके रिहायशी हैं वो डिपेंडेंट हैं या तो ये अस्करी 14 वाली साइड के ऊपर जो आबादी है वहाँ पे कमर्शियली, या फिर बहरिया के ऊपर जो है वो थॉरली डिपेंडेंट है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? अस्करी 14 साइड के ऊपर तो इतना कमर्शियल एरिया नहीं है। जो एक बैंक वगैरह आपको मुर्गा रोड के ऊपर मिलता है आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। अस्करी 14 सेक्टर बी के अंदर आपको पंजाब कैश एंड कैरी मिलता है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस कनेक्टिविटी से बहुत बेहतर है कि आप बहरिया टाउन से अपने तमाम ज़िंदगी की सहूलियात या जो भी आपकी ज़रूरियात हैं वो लें। वो भी सेक्टर ए बी सी वाले अभी तक ना रिवर व्यू नॉर्थ, ना सेक्टर डी, ना एच डी, ना रिवर व्यू साउथ डेवलप है। ओवरसीज भी डेवलप नहीं है, तो बड़ी छोटी सी आबादी है। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसके अंदर देखें तो हमें सेक्टर बी के अंदर 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल्स नजर आते हैं। 8 मरले का एक टावर मुझे बना हुआ नजर आ रहा है, ऑलरेडी ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, एक टावर और बन रहा है। तो कमर्शियल वाइज इसके अंदर ग्रोथ आ जाएगी। जैसे ही पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा इसके अंदर बढ़ेगी तो इसके अंदर कमर्शियल वाइज भी ग्रोथ आ जाएगी। और कमर्शियल के साथ हमेशा आप एक बात याद रखें कि ग्राउंड बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल होता है, ऊपर सारा रेजिडेंशियल होता है। तो ये डेफिनेटली रेजिडेंशियल आबादी को फर्दर फरोग देगा। साथ भी अट्रैक्शंस के हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ तो डीएचए 4 के अंदर हमें डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी का सबसे बड़ा
पार्क जो है वो नज़र आता है। और टोपोग्राफी के हवाले से भी अगर इस सेक्टर को ओवरऑल देखा जाए तो उसमें ऊंची नीची जगह हैं, तो आपको इसमें एल्टीट्यूड स्पेस और ऊंची जगहों के ऊपर घर बनाने का मौका भी जो है वो DHA4 में नज़र आता है। साथ में DHA5 की तरफ अगर हम चले जाएं, ये इस्लामाबाद CDA का सेक्टर है, और इसके कंपैरिजन अगर हम DHA4 के साथ करें, या फिर कोई ऐसे इंडिविजुअल है जो घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से फेस को देख रहा है, तो 5 के वाले से क्या कहना चाहते हैं? अगर मैं DHA फेज 5 की बात करूं तो वंस अगेन ये इस्लामाबाद में फॉल कर रहा है, जैसे जुएब भाई ने बताया। इसके बिल्कुल सामने DHA फेज 2 है। इसके अगर दोनों अतराफ को मैं देखूं तो इसके गिरदोनवा के अंदर मुझे ऐसा कोई सोसाइटी उस तरीके से नजर नहीं आती। इसके बहुत करीब टी चौक आपको रबात मिल जाएगा, इसके बैक साइड के ऊपर DHA फेज 6 बनता है। ये ओवरऑल एक जबरदस्त लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर फ्रंट होने की वजह से ये एक बड़ी तगड़ी सोसाइटी के अंदर आ जाता है। अनलाइक DHA फेज 4 एंड DHA फेज 6, DHA फेज 4 की कोई मेन रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। जो मेन रोड उसको लग रही है वो अडियाला रोड है, तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और अडियाला रोड का उस तरीके से हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसके अंदर सेक्टर वाइज मुझे सेक्टर A, B, C, D, E यानी MR, F1, G, H नजर आते हैं। इसके अंदर नए सेक्टर जो हैं JK के नाम से ओवरसीज सेक्टर्स इसके अंदर हमें नजर आते हैं जी। यहाँ पे आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट साइज यहाँ पे मिल जाएंगे। ये एक पुराना फेज है। ये ओरिजिनली कॉमर्स टाउन हुआ करता था, चौधरी इस्माइल साहब की हाउसिंग होती थी। उसके बाद DHA2 एक्सटेंशन हुआ, फिर 2 हुआ, फिर इस टाइम के ऊपर फेज 5 है। किसी ज़माने में हम इसको KLM के नाम से भी जाना करते थे कि जो DHA फेज 2 के फर्दर सेक्टर्स थे। कुछ एरिया इसके अंदर वाकई लो लाएंगे, जो लो लाएंगे अगर खासतौर पे रिवर बेड के करीब करीब आपको लो लाइंग एरियाज नजर आते हैं। रिवर बेड के करीब तरीन आपको एलिवेशंस भी नजर आती हैं। सेक्टर A में भी हमें स्ट्रीट नंबर 7 और उसकी गिरदनवा की स्ट्रीट्स हमें एलिवेशन पे नजर आती हैं। सेक्टर B रिलेटिवली एलिवेटेड है लेकिन ग्रेडियंट के ऊपर नीचे भी आ रहा है। सेक्टर C हमें रिलेटिवली लो लाइंग नजर आता है लेकिन उसका 2nd एवेन्यू और स्ट्रीट नंबर 59 इस तरह की स्ट्रीट्स हमें उसके ऊपर रिलेटिवली एलिवेशन के ऊपर नजर आती हैं। सेक्टर D भी अगर एक्सप्रेस वे से नीचे करके आ रहा है तो वुड भी टोपोग्राफी वाइज ग्रेडियंट के ऊपर है, तो उसमें भी कुछ लो लाइंग और कुछ एलिवेशन आपको मिलेगी। कि सेक्टर J को मैं देखूं तो वो रिवर लेवल के ऊपर ही है, वो बहुत एलिवेशन उसके ऊपर मुझे उस तरीके से नजर आती नहीं है। सेक्टर K ग्रेडियंट के ऊपर जा रहा है लेकिन उसके अंदर बहुत खूबसूरत उसको टोपोग्राफी के साथ बनाया गया है। सेक्टर F रिलेटिवली लो लाइंग है, F1 अभी तक अनडेवलप है लेकिन उसके अंदर भी आपको कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई एल्टीट्यूड नहीं मिलता। G और H भी बहुत एलिवेटेड नहीं है लेकिन रिवर बेड से रिलेटिवली ऊपर है। साथ भी कोई अट्रैक्शंस के हवाले से बताएं, यानी कि DHA में जो ज़्यादातर लोग रह रहे होते हैं उनको गोल्फ खेलने का उस तरीके से बड़ा शौक होता है। हमने यहाँ पे DHA1 में और 4 में या 2 के अंदर देखा है कि जो रेजिडेंट्स होते हैं गोल्फ खेलने के लिए या तो GT रोड पे टोपी रख जा रहे होते हैं या फिर बहरिया टाउन के गोल्फ कोर्स में आते हैं। बट अब DHA5 में अपना एक गोल्फ कोर्स आ रहा है और पूरा पाइन हिल्स के हवाले से उसका एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि अभी इस टाइम के ऊपर बनने के हवाले से, उसका क्या बेनिफिट है DHA5 को अगर ये बताना चाहें? रिवर के अक्रॉस, यानी मैं कह रहा हूँ कि इसके एक साइड के ऊपर हम लिंग रिवर की या स्वां रिवर की अपस्ट्रीम हम इसके ऊपर देखते हैं, तो उसके दूसरी साइड के ऊपर पाइन हिल नाम का सेक्टर DHA ने रिसेंटली क्रिएट किया है। उसके अंदर 2-2 कनाल के प्लॉट्स हमें नजर आते हैं। उसके ऊपर घर भी बन रहे हैं और जनरल ऑफिसर्स के उसके अंदर घर हैं और बिल्कुल सामने गोल्फ कोर्स फेसिंग है। तो वो सेक्टर एक काफ़ी प्रीमियम और बिल्कुल अपनी एंट्रेंस और एग्जिट है, यानी आप यू आर नॉट कनेक्टेड विद उस सामने वाली आबादी से। आप उस तरीके से आप कनेक्टेड हैं लेकिन डायरेक्ट कनेक्टिविटी उस तरीके से नहीं है। आप अलग एंट्रेंस और अलग एग्जिट उसके ऊपर कर सकते हैं। तो वो डेफिनेटली इसको एक अपग्रेड करती है इस सोसाइटी को या इस फेस को। उसके अलावा इसके अंदर जो फर्दर मोर अट्रैक्शंस हैं, DHA अपना हेड ऑफिस नेक्स्ट ईयर यहाँ पे मूव कर रहा है तो वो भी DHA फेज 5 को काफ़ी पजीराई देगा। यहाँ पे नोवा केयर हॉस्पिटल 450 बेड हॉस्पिटल आ रहा है। DHA1 के साथ हम फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल देखते थे तो उसको फौजी फाउंडेशन को उस तरह से बड़ा फायदा था। या हम अगर युसरा मेडिकल कॉलेज या फिर यू हेल्थ हॉस्पिटल DHA फेज 2 के आसपास देखते हैं तो उससे भी डेफिनेटली एक सेक्टर को फायदा हो जाता है। लेकिन विद इन अ फेज आपको कोई हॉस्पिटल एज सच मिलता नहीं है तो डेफिनेटली DHA फेज 5 को उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा है। और साथ भी कमर्शियली अगर देखें रेजिडेंट्स के हवाले से DHA5 से जो भी लोग हमसे रब्ता करते हैं तो वो एक ये कंप्लेन करते हैं कि कमर्शियली ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। ज़्यादातर जो खाने पीने की चीज़ें हैं और ये डेली की जो आपकी चीज़ें होती हैं उस पर ये ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं DHA2 पे। बट अब जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं DHA5 की तरफ से तो इवेंचुअली आइंदा आने वाले दिनों में हमें इधर मेगा किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। साथ भी 6 बिल्कुल इसके पड़ोस में ही है, इसका नेबर है DHA फेज 6 रावलपिंडी।
उसको कैसे देखते हैं इन तीनों फेजेस के साथ? देखिए, अगर मैं 6 को देखूं तो सबसे पहले 6 डीएचए फेज 5 के पीछे करके आता है। एक साइड के ऊपर उसके कहूटा रोड है, दूसरी साइड के ऊपर उसके डीएचए फेज 7 है। 6 के अंदर जो साइज हम इस देखते हैं, अभी हम नए नए तकरीबन 10-10 मरले के उसके अंदर कुछ प्लॉट्स नजर आए हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर सेमी डेवलप प्लॉट्स हैं। ज्यादातर इसके अंदर एक कनाल के प्लॉट्स थे। 10 मरले के प्लॉट तकरीबन 1.25 करोड़ के ब्रैकेट में 2 साल की इंस्टॉलमेंट में आए हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट की चीज मार्केट इफेक्ट कभी भी नहीं कर रही होती। मार्केट वही होती है जो कैश के ऊपर उस प्रोडक्ट के हवाले से होती है। तो अगर मैं कैश पे देखूं तो डीएचए 6 के अंदर करोड़ रुपए का प्लॉट भी आपको एक कनाल का मिलेगा अनडेवलप्ड। अगर डेवलप प्लॉट की तरफ जाएंगे तो तकरीबन 1.25 से तकरीबन 2.25 के ब्रैकेट के अंदर आपको इस टाइम के ऊपर डेवलप प्लॉट्स ऑन ग्राउंड मिल जाएंगे। घर बनने का आगाज डीएचए 6 के अंदर ऑलरेडी शुरू हो गया है। बिल्कुल एक साइड के ऊपर इसका धदोचा डैम आ रहा है, तो उस हवाले से भी इसको बहुत ज्यादा पजीराई मिलेगी। ये टोपोग्राफी वाइज काफी खूबसूरत है। इसके अंदर बहुत लो लाइंग आपको प्लॉट्स सच नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक इसके साथ रिवर बॉडी गुजर रही है, तो आप कहीं पे भी रिवर बॉडी के एट पार एट लेवल नहीं आ रहे। और इसके अंदर उस तरीके का फ्लडिंग का खतरा मैं आपको मिलते हुए नहीं देखता। हाँ, आपकी जो नॉर्मल नाला सोसाइटी से गुजर रहे हैं उसके अंदर अगर कोई तूफानी आ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज ये एक एलिवेटेड स्पेस के ऊपर सेक्टर है। अच्छा साथ भाई, इसको कीमतों के हवाले से अगर हम देखें, आपने ये तीनों सेक्टर्स के बारे में बताया, तो सबसे इकोनॉमिकल जो हमें कनाल का साइज अगर किसी सेक्टर के अंदर मिलता है तो वो डीएचए 6 है। अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हो इन तीनों फेजेस को, तो क्या रिकमेंड करते हैं उस बंदे को? देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डीएचए फेज 5 को देखूं तो डीएचए फेज 5 हैज अ पोटेंशियल टू गो एट पार विद डीएचए फेज 2। अगर मैं डीएचए फेज 2 को इस टाइम के ऊपर देखता हूं तो तकरीबन कम से कम 3.5 करोड़ रुपए का प्लॉट और ज्यादा से ज्यादा 6 करोड़ 7 करोड़ और उससे भी महंगे प्लॉट्स, अगर कोई हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लॉट्स की तरफ जाते हैं, लेकिन ऑन एवरेज 3.5 से 5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर डीएचए फेज 2 स्टैंड कर रहा है। वाइल अगर मैं डीएचए फेज 5 को देख रहा हूं तो डीएचए फेज 5 के अंदर इस टाइम के ऊपर आपको अनडेवलप प्लॉट तो 2-2.5 करोड़ रुपए के अंदर भी मिल रहा है, आपको डेवलप प्लॉट 280 का भी मिल रहा है, और तकरीबन आप 4.5 के ब्रैकेट तक जा रहे हैं एक कनाल के प्लॉट के हवाले से। अगर मैं बात करूं तो डीएचए 5 हैज ऑल द पोटेंशियल टू गो एट पार विद डीएचए फेज 2। एक बार हेड ऑफिस मूव हो जाएगा तो मुमकिन है डीएचए फेज 2 को भारी टक्कर ये दे, और इतने कम टाइम के अंदर डीएचए फेज 2 के अंदर इस टाइम के ऊपर डिमांड सप्लाई एक्टिव है। डीएचए फेज 5 अभी भी डिमांड सप्लाई एक्टिव नहीं किया क्योंकि उसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जब उसका डिमांड सप्लाई एक्टिव हो जाएगा तो मुमकिन है डीएचए 2 को वो पीछे छोड़ दे उस तरीके से। और अगर मैं बात करूं डीएचए फेज 6 की, तो डीएचए फेज 6 इज राइट नेक्स्ट टू डीएचए फेज 5। तो उसके अंदर जो महंगे से महंगा प्लॉट है वो 2.25 करोड़ रुपए का है। तो अगर मैं 2.25 करोड़ रुपए के प्लॉट की ग्रोथ देखूं तो वो भी ग्रो करेगा हेड ऑफिस के आने से। वो भी उसी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में 1.25 या 1 करोड़ रुपए के प्लॉट के अंदर भी बहुत ज्यादा दम है। जब भी कभी चीज बहुत ज्यादा सस्ती होती है तो एक तेज मार्केट के अंदर वो डबल से भी ज्यादा, तेजी से ज्यादा गुजरती है। अगर बहुत ही सस्ती हो तो 4 गुना हो जाती है, लेकिन ये उतना सस्ता मामला नहीं है। ये एक बार इसने ये मामला अटेन कर लिया था 2020-21 हमें 19-20 वाली जो मार्केट थी इसकी एक लो लाइन पोजेशनेबल प्लॉट्स की 50-55 के ब्रैकेट में मिल रहे थे, और फिर 2 करोड़ रुपए उन्होंने जंप किया। तो अब वो नहीं होगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगली मार्केट के अंदर ये डबल से बेहतर करेंगे। वाइल महंगी मार्केट इतना ज्यादा नहीं करती, तो डीएचए 6 के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एक बार यहाँ पे अगर धदोचा डैम एक्टिव हो गया तो डीएचए 6 एक प्लान्ड हाउसिंग सोसाइटी होगी, बिल्कुल धदोचा डैम की क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर, ज्यादा पानी उसके साथ से गुजर रहा है। तो मैं डीएचए फेज 6 के अंदर काफी हैपनिंग एक्टिविटीज देखता हूँ। उसके अलावा डीएचए फेज 6 के अंदर एक हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है जो अभी डेवलपमेंट फेज के अंदर हमें नजर आ रहा है डीएचए मरीना के नाम से। तो डीएचए 6 की ग्रोथ के अंदर ये भी एक जबरदस्त फैक्टर होगा। उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी एक्सपेक्टेड है, ऑलरेडी उसका प्लॉट वगैरह आउटलाइन कर दिया गया है, लेआउट जो है वो उसका लेआउट तैयार हो गया है कि भाई इस एरिया के अंदर यूनिवर्सिटी आनी है। तो अगर यूनिवर्सिटी आपको डीएचए फेज 6 के अंदर मिल गई तो वो उस हवाले से भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप इजी अप्रोच कर सकते हैं, इस जगह को आप इसके कहूटा रोड कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने रावलाकोट की तरफ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आप इससे इजीली इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के तहत आप जा सकते हैं, मनी रिंग रोड को कनेक्ट कर सकते हैं। रिंग रोड की कनेक्टिविटी भी इससे आसान होगी। आप मेन रोड के ऊपर रहते हुए रिंग रोड को कनेक्ट कर रहे होंगे, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे एंड देन जीटी रोड। और उसके अलावा अगर आप कहीं भी कम्यूट करना चाह रहे हैं तो कम्यूट वाइज ये आसान है। इसको कोई मेजर सड़क डायरेक्टली लग नहीं रही अभी तक, हमें इसके ऊपर कोई भी इसका हम गेट कहूटा रोड के ऊपर भी हमें उस तरह कोई गेट नजर नहीं आ रहा। डीएचए फेज 5 से आप इसको एक्सेस करते हैं, लेकिन ये भी एक काफी तगड़ा फेज मुझे उस तरीके से नजर आता है। अगर मैं डीएचए फेज 4 की बात करूं, सेक्टर एबीसी की इन्वेस्टमेंट एक सैचुरेटेड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर हम सेक्टर डी में इन्वेस्ट कर रहे हो या रिवर व्यू नॉर्थ और रिवर व्यू साउथ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिवर व्यू साउथ के अंदर अगर आप कैश का प्लॉट ले रहे हैं तो वो तकरीबन आपको 1 करोड़ 72 या 73 लाख रुपए का कैश के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप रिवर व्यू साउथ के अंदर जो एलोकेटेड प्लॉट्स थे वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के थे। इस टाइम के ऊपर हम देख रहे हैं कि
कि वहाँ पे 1 करोड़ 80-90 के ब्रैकेट के अंदर लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ऑफर क्या आती है वो डेफिनेटली देखना है। इंस्टॉलमेंट के ऊपर 2 करोड़ 5, 2 करोड़ 10 के ब्रैकेट के अंदर 2-2 साल की इंस्टॉलमेंट में प्लॉट अवेलेबल हैं, लेकिन इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो फॉर मच चीपर ऑप्शंस। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फेज 4 कोई कमजोर फेज है, लेकिन आउट ऑफ द 3 मुझे फेज 4 के खासतौर पे रिवरव्यू नॉर्थ और साउथ रिलेटिवली कमजोर लग रहे हैं, लेकिन DHA 6 सेकंड बेस्ट लग रहा है, और डेफिनेटली DHA फेज 5 तो बेस्ट है ही। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम।